वेलकम बैक टू माय चैनल दोस्तों। एक सैड न्यूज़ के साथ आज के दिन की शुरुआत हुई है। थोड़ा सा लेट आज का दिन शुरू हुआ है। दरअसल ऐसा नहीं है कि मैं आज लेट उठा था, मैं उठ बहुत जल्दी गया था और मैं किसी चीज़ में अटका हुआ था और वो चीज़ थी गूगल एडसेंस की। आप लोगों को पता होगा कि मेरा एक नया गेमिंग चैनल है ब्लडी सत्य गेमिंग, जिसमें मैं रेगुलरली गेमिंग वीडियोज़ डाल रहा हूँ और आप लोगों को डिफरेंट तरह से एंटरटेनमेंट दे रहा हूँ। उसमें हुआ यूँ कि मैं एडसेंस का जब फॉर्म भरने गया और फॉर्म भर के भेज दिया, सबमिट कर दिया, तो वहाँ से रिजेक्शन आ गया। मतलब बहुत दिनों से अटका हुआ था, लगभग 10 दिन से अटका रहा और 10वें दिन आज उसका आंसर आया कि रिजेक्टेड। अब मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि मेरा जो गेमिंग चैनल है उसका यह एडसेंस क्यों डिसअप्रूव हुआ, क्यों रिजेक्ट किया गया, बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा है। मतलब एडसेंस रिजेक्ट हुआ मतलब उससे इनकम नहीं की जा सकती, तो अभी समझ में नहीं आ रहा है। और गेमिंग चैनल के लिए तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि गेम्स होते हैं 3-3, 4-4, 5-5 हज़ार के, वो ख़रीद के खेलो तो अब उनको ख़रीदना है तो उनके लिए इनकम करना भी तो ज़रूरी है ना। तो लफड़ा हो गया उसमें। फिर मैं सुबह से लगा हुआ हूँ उसमें कि रिजेक्ट होने का एटलीस्ट कारण तो समझ में आए। फिर एक बार कारण समझ में आया बहुत देर बाद, फिर उसके बाद फिर मैंने कुछ किया उसमें। फिर अभी देखो वापस से रीसबमिट किया हुआ हूँ। अब वो कब आंसर आता है कब नहीं, बोलते हैं एक दिन में भी आ जाता है, तो कभी बोलते हैं 4-5 घंटे में, तो कभी बोलते हैं कि 20-25 दिन भी लग जाते हैं। अभी सिर्फ वेट ही कर सकते हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, देखता हूँ वेट करके। अभी तक पता है मैंने चाय भी नहीं पिया हूँ, सुबह से उठ के यही सब में लगा हुआ था। और फिर उसके बाद फटाफट नहाया, पूजा किया, पूजा हो गई आज, और फिर टक्कू को नीचे लेके आ गया। चाय नहीं हुई है, खाने का टाइम हो चुका है, अभी पता नहीं। टक्कू ज़्यादा नीचे नहीं जाना है, ज़्यादा नीचे नहीं जाना है, आज उसको नीचे जाने की बड़ा मन कर रहा है। आज वहाँ पे गुंडू लोग बैठे रहते हैं। अभी भूख भी बहुत ज़्यादा लगी हुई है, अभी जाऊँगा फटाफट इसको लेके। अब चाय पीऊँ कि खाना खाऊँ ये समझ। और किस्मत से मेरी जो फर्स्ट मेड है, मतलब जो बर्तन का झाड़ू पोछा काम करती है, वो रिटर्न आ गई है। मतलब जो उनने बोली थी उससे 2 दिन पहले रिटर्न आ गई। 27 को आऊँगी बोली थी, आज 25 ही है और वो आ गई है। क्या हो गया टक्कू, क्यों इतना अटक रहे तू आज? तो एक काम का बर्डन काफ़ी ज़्यादा कम हो गया। अभी खाने वाली मेड से भी बात हुई, उनने बोली है 27-28 को आऊँगी। अभी देखो एक बार वो आ जाए फिर सब नॉर्मल हो जाएगा, लेकिन ऐसा ना हो कि मैं वापस आलसी हो जाऊँ। अरे 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 टक्कू का भाई, टक्कू तेरा भाई देख, तो देख टक्कू का भाई रो रहा है। गंदा गंदा है, गंदा गंदा है, कीचड़ लगा हुआ है। बेचारा कैसा रो रहा है, बहुत कीचड़ लगा है इसकी बॉडी में। और टक्कू गुस्सा कर रहा है, कोई ओए साइड में हट जा। और जो गंदा रहता है ना, टक्कू उनसे चिढ़ता है। ये चिढ़ रहा है। देखो पूरा टक्कू जैसा है दिखने में, पूरा टक्कू जैसा है। बस टक्कू के जैसे सामने का मुंह ये काला है, उसका सामने का मुंह सफ़ेद है। तो हो चुका है शाम का वक्त और हम अपनी पूजा करने के लिए फिर से रेडी हो गए। आज तो भाई हमारे वीडियो सब बन गए, सारा काम हो गया, बस एडिटिंग में। मेरा शॉर्ट का एडिट कर दी तुमने? कटिंग हो गया है, म्यूजिक और फोटोज करना है, शॉर्ट्स का भी लगभग पूरा काम हो गया है। अब बारी आती है हमारी पूजा करते करते आज की कथा की। तो आज की कथा क्या है कि गणेश जी को मोदक इतने ज्यादा क्यों प्रिय है। हम लोगों ने कल जाने थे कि गणेश जी को इतने ज्यादा दुर्वा घास क्यों पसंद थी, आज हम जानेंगे कि मोदक क्यों इतने ज्यादा पसंद है भाई। तो ये जो आज मैं कथा सुनाने जा रहा हूं ना, इसका वर्णन आपको पुराणों में नहीं मिलेगा। दरअसल ये लोक कथाएं होती है कुछ कुछ, जो लोगों की मान्यताओं के ऊपर आधारित होती है। लोक कथाएं आप समझते हैं, जो केवल बोल बोल के वायरल होती है ना, मतलब लोगों के बीच में प्रचलित हो जाती है, वो लोक कथाएं होती है। अब ये मत सोचना कि ये कहां से लेके आए, इसका वर्णन आपको नहीं मिलेगा कहीं पे, लेकिन मान्यताएं हैं। लोग कहते हैं, बड़े बूढ़े कहते थे तो ये मानने लगे। तो कहानी कुछ ऐसी है मोदक की भाई। एक बार की बात है, भगवान शिव अपनी साधना में लीन थे। उस समय भगवान परशुराम शिव जी से मिलने के लिए पहुंचे। उस वक्त गणेश जी कैलाश पर्वत में पहरा दे रहे थे कि कोई भी भगवान शिव की आके तपस्या साधना भंग ना कर सके। लेकिन वहां पर परशुराम जी पहुंच गए। परशुराम जी ने बोले कि मुझे महादेव से मिलना है, मैं उनका सबसे बड़ा भक्त हूं। तो गणेश जी ने रोकने की कोशिश की और गणेश जी ने बताया नहीं थे कि मैं उनका बेटा हूं। अब वो पहरा दे रहे थे, तो परशुराम जी ने क्या सोचे कि ये एक पहरेदार है और मुझे रोकने का दुस्साहस कैसे कर रहा है, मुझे महादेव से, मेरे भगवान से मिलना है। ऐसा बोल के परशुराम जी बहुत गुस्सा हो गए और गणेश जी से युद्ध करने लगे। गणेश जी भी युद्ध कर रहे हैं, परशुराम जी भी युद्ध कर रहे हैं। परशुराम जी भी भगवान विष्णु के अवतार थे भाई, और बहुत, वैसे एक तरीके से कह सकते हैं बहुत रौद्र अवतार थे।
गुस्से वाले थे। तो उन्होंने क्या किया, गुस्से गुस्से में अपना फरसा उठाए और फरसे से गणेश जी के ऊपर प्रहार कर दिया। अब गणेश जी तो उस समय बालक थे, तो प्रहार को सहन न कर पाए और उनका एक दांत टूट गया। दांत टूटा तो गणेश जी बहुत रोए, फिर माता पार्वती आ गई थी, बहुत कुछ हुआ था। इसके आगे कहानी आप लोगों को पता होगी। तो रोते रोते बहुत रोए ना, तो गणेश जी को लग गई भूख। बालक थे ना छोटे से, तो भूख लग गई। अब भूख लग गई तो क्या खाएं, दांत टूट गया है, अब कुछ चबा नहीं सकते थे। तो देवता गणों ने क्या किए, गणेश जी के लिए लेके आए मोदक, क्योंकि मोदक बहुत मुलायम होते हैं। गणेश जी ने मोदक खाए तो उनको बहुत टेस्टी टेस्टी मीठे मीठे भी लगे और उनका पेट भी भर गया। तब से मान्यता है कि गणेश जी को मोदक चढ़ाओ तो बहुत ज्यादा प्रसन्न होते हैं। इसलिए जब कभी भी आप गणेश पूजा घर पे करें तो पूरी कोशिश करें मोदक खरीद के लेके आए, और घर पे मोदक बना रहे तो इससे अच्छी कौन सी बात हो सकती है कि नहीं? हाँ। बोलते हैं गणेश जी को मोदक चढ़ाओ तो सारी परेशानियों खत्म कर देते हैं, विघ्न हर लेते हैं, खुशी देते हैं। जैसे मोदक वर्ड आप सोचो खुद, मोदक वर्ड में मोद जुड़ा हुआ है और मोद का अर्थ क्या होता है पता है तुमको? प्रसन्नता, प्रसन्नता, खुशी। तो गणेश जी हमेशा खुद भी खुश रहते हैं और अपने भक्तों को भी खुश रखते हैं। तो मोदक चढ़ाइए और खुश हो जाइए। अभी बहुत सारे लोगों ने क्वेश्चन किए कि मैंने चांदी के छोटे से गणेश जी क्यों बैठाया हूँ। इसके पीछे भी एक रीजन है, इसके पीछे भी एक कथा कहानी है, वो मैं आप लोगों को बताऊंगा। और वैसे हम कुछ अलग सोचते भी हैं, इसलिए हम अपने भगवान को भी वैसे ही रखते हैं। वो मैं विसर्जन के दिन आपको बताऊंगा। हाँ। तब समझेंगे आप। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। आप लोग भी आशीर्वाद ले लो। अब सिर्फ 3 दिन बाकी है, जो भी मनोकामना है मांग लो। गणपति बप्पा सारी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं सब लोगों की। मैं जस्ट अभी अपना गेम कंप्लीट करके उठा हूँ। मतलब आज बहुत बड़ा लफड़ा हो गया था गेमिंग में। ये हुआ था कि हम लोग GTA 5 का एक मिशन खेल रहे थे। 56 मिनट का एक मिशन किए थे। 56 मिनट का वो मिशन कंप्लीट करने के बाद ये समझ में आया कि रिकॉर्डिंग ही ऑफ हो गई थी, पूरी मेहनत बर्बाद हो गई थी, हालत खराब हो गई। 56 मिनट क्या होता है पता है आप लोगों को? रिकॉर्ड हो ही नहीं पाया। कैसे ऑफ हुई थी, कब ऑफ हो गई थी पता ही नहीं चला। 1 मिनट का भी गेम प्ले रिकॉर्ड नहीं हुआ था। फिर वापस से एकदम दिमाग खराब हो गया था जी और मेरा। फिर वापस से खेले और फिर वो 32 या 33 मिनट का गेम प्ले हुआ है। फिर मुझे माइनक्राफ्ट भी करना था ब्लडी सत्य गेमिंग के लिए, ब्लडी जिया गेमिंग के लिए हम लोग ने GTA का एक कॉमेडी मिशन किए। और फिर अभी मैंने माइनक्राफ्ट कंप्लीट किया अपना, कुछ यही कोई 25 मिनट के आसपास का। और मैं अच्छे से नहीं खेल पाया माइनक्राफ्ट, मैं अच्छे से नहीं खेल पाया। मेरे माइनक्राफ्ट का पहला एपिसोड था और मैं क्योंकि हो चुका था पूरी तरह से फ्रस्ट्रेट, इसलिए हो ही नहीं पाया। टक्कू को भी जाना था, बेचारा देखो कैसा सो रहा है। टक्कू को भी भ्रमण पे जाना था, रात बहुत हो गई है। गेम प्लेस के चक्कर में बहुत ज़्यादा टाइम निकल गया, लेकिन कोई नहीं, अब जाता हूँ उसके साथ, उसका बेल्ट निकालता हूँ। एसी तो पता नहीं कब से, अच्छा एसी बंद कब हुई, जिया ने की होगी। खैर टक्कू घुमू घुमू जाएगा। बहुत थक गया हूँ, पिछले 2 घंटे से गेम प्ले के लिए मैं नॉन स्टॉप चल रहा हूँ। तो जरा सोचो कितनी एनर्जी लगती होगी, और दिन भर का इतना ज़्यादा काम, बाप रे। ये देखो ये सब कुछ फैला हुआ है। अभी ये जिया हटा देगी, मैं जाता हूँ अपने राजा बाबू साथ भ्रमण। राजा बाबू सो रहा था मेरा बेटा, राजा बाबू उठ जा। इतना समझदार है ना, उसको मालूम है अगर खेल रहे हैं तो बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं करता, बहुत समझदार है। चल बेटो चल जाएंगे, उठ जा, हो गया खेल के। चल मैं इसको थोड़ा तैयार कर दूँ फिर आपसे बात करता हूँ। आज चिल्ले पिल्ले लोगों को खाने मिला है पनीर, बहुत खुश हो गए हैं। कॉफ़ी दौड़ते से आ गया था, राजकुमारी भी आ गई थी और रानी तो ऑब्वियसली आ ही गई थी, लेकिन कॉफ़ी और रानी के हक में थोड़ा सा ज़्यादा से चले गया पनीर, और इसको थोड़ा सा कम किया, बेचारी छोटी सी है तो मैंने उसको एक एक्स्ट्रा बिस्किट दे दिया, बैठ के बढ़िया खाया। अब तुम लोगों को भी मिलेगा, इन तुम लोगों को थोड़ा ज़्यादा पनीर मिला था ना, इसलिए तुम्हारी हक की एक बिस्किट मैंने राजकुमारी को दिया, ठीक है। आज मुझे 1 मिनट का भी टाइम नहीं मिला, मतलब आधे मिनट का भी टाइम नहीं मिला कैमरा निकालने के लिए, क्योंकि कोको आ गया था। और कोको आता है तो सेठ जी को कुछ अलग ही जोश चढ़ जाता है।
इतना भौंकता है जिसकी कोई लिमिट नहीं, इसलिए मैं रिकॉर्ड भी नहीं करवा पाया, बस इसको बचा रहा हूँ, हाथ दुख गया, बहुत टाइम चले गया। अब फाइनली इसको ऊपर लेके जा रहा हूँ और आज का ब्लॉग यहीं पर खत्म कर रहा हूँ। तो अब तक देख लिया तो लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना, और इंस्टाग्राम में भी जुड़ जाना, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दे रहा हूँ। और गेमिंग चैनल ब्लडी सत्य गेमिंग, ब्लडी जिया गेमिंग, कल फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।